शब्द तो आज सुनने का अवसर है। मैंने मां करणी की महिमा कथा रूप में पहली बार जानी और पहली बार सुनी। मेरा देशनोक जाना हुआ है और एकलगढ़ भी आना हुआ है। जोरावर सिंह जी, उनके व्यक्तित्व से मैं प्रभावित रहा हूं और इसीलिए मैंने यहाँ कुछ थोड़ा सा सुधार करने की व्यवस्थाएं उस दौर में मन बनाकर की थी। मैंने भारत सरकार को जोरावर सिंह जी का डाक टिकट जारी करने के लिए भी उस समय पत्र लिखा था। पुरानी बात है ये, 2012 में। बिल्कुल। और कुछ थोड़ा सा राशि सांसद निधि से, थोड़ा ही कहेंगे ना उसको, तो मेरे मन में था उस समय कि आप लोगों को कुछ करना चाहिए। मैंने समाज से ही आग्रह किया था, क्योंकि हम सब जानते हैं ये देश हमारा बड़ा प्राचीन है और यहाँ की महिमाओं का गुणगान दुनिया करती है, लेकिन हम अपने लोग भूल जाते हैं। पर आज जब मैं आया और मुझे व्यासपीठ पर डॉक्टर करणी प्रताप सिंह जी के श्रीमुख से ये दिव्य संदेश सुनने का मौका मिला तो मन में बड़ी प्रसन्नता थी कि एक व्यक्ति पढ़कर एमबीबीएस हो जाते हैं, समाज में उनको देखने की दृष्टि और उनका समाज के बीच रहने का तरीका दोनों बदल जाता है। वो हमारी सनातन व्यवस्था से, हमारे समाज जीवन के, हमारे पुरखों से छुप छुप कर ही प्यार कर पाते हैं, लेकिन समाज को स्वर देना ये बिरले ही लोग होते हैं। मैं उन दोनों माता पिता को चरण वंदन करूंगा जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है। आज आवश्यकता है देश को, आज हमारी परंपराओं के स्मरण की आवश्यकता है, आज पुनः खड़े होने की आवश्यकता है। मैं अभी तक केरला स्टोरी पिक्चर 4 दिन पहले देखा था और उसके बाद संकल्प लिया था। तो शहर में हमारे अपने कार्यकर्ताओं ने अभी तक लगभग 2,5-3 हजार बेटियों को बुला बुला कर वो पिक्चर दिखाया था। एक छोटी सी गलती है उसमें कि मां स्वयं पूजा में रहती है, पिता स्वयं पूजा में रहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को महात्म्यम नहीं बता पाते हैं, बता ही नहीं पाते हैं कि मां करणी कौन है, नहीं बता पाते हैं। वो भी जानते हैं कि हाँ ठीक है, पूजा लगानी है, पूजा लगा लिया, दीपक लगाना है, दीपक लगा लिया। और जब इस समाज में तार्किक रूप से कोई बहस करता है तब हमारे बच्चे मौन हो जाते हैं, हमारे बच्चे उत्तर नहीं दे पाते। और यही तो चीज दुनिया के उन तमाम देशों में जहां भारत अपने अस्तित्व पर टिका था, अपनी सभ्यता और संस्कृति के परचम लहरा रहा था। मुझे शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी के उस दिव्य प्रवचन स्थल को देखने का मौका मिला, तो मैंने चाइना में कई स्थानों पर भारतीय संस्कृति और समाज जीवन के दर्शन किए। मैंने इंडोनेशिया में उन मंदिरों को देखा, उनकी दिव्यता और भव्यता आज भी है। वहां के तात्कालिक मुस्लिम शासकों ने उन्हें तोड़ा भी नहीं है, लेकिन कमी क्या है? कमी सिर्फ इतना रही कि वहां कथा नहीं थी, बाकी सब कुछ था। और जब कथा नहीं थी तो संदेश शून्य हो गया था। आज संदेश आपके बीच एक पढ़ा लिखा व्यक्ति लेकर आए हैं और इसीलिए मुझे गर्व हुआ। मैंने चरण वंदन किए। मेरा समाज, मेरी संस्कृति ऐसे वंदन की अनुमति देता है। हमें परंपराओं में जिन माओं का आशीर्वाद मिला है, उनमें जो दिव्यता थी वो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों को दी है। और मैं जब देखता हूं तो महसूस करता हूं कि हम कौन हैं। तो राम और सीता ने जन्म लिया, शिव और पार्वती ने जन्म लिया, विवाह किया, बच्चों को जन्म दिया। जन्म का सिद्धांत है, बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी जन्म लेते हैं और अभी तक ऐसा कोई प्रलय नहीं आया कि देवों के वो पुत्र बच्चों को जन्म देने से रुक गए हों
और इसीलिए मैं मानकर चलता हूं कि हम उन देवों के पुत्र हैं। हम में सिर्फ अंदर के संस्कार बाकी थे। आज करणी प्रताप सिंह जी ने उस संस्कार की ये बेला यहाँ दोहराई है। मैं तो हमारे महिपाल सिंह जी से और सबसे आग्रह करूंगा कि वर्ष 2 वर्ष बाद जब भी आपको मौका मिले 2024 में एक कथा मंदसौर में कराओ और पूरे मालवा मेवाड़ की सबसे बड़ी कथा कराओ। बोले कर्नल मात की। हम भी उसमें सहयोगी होंगे, हमारे मित्र लोग भी उसमें सहयोगी होंगे और आप सब उस मौके का फायदा लेंगे। और इसीलिए मैं मन में प्रसन्न था। हमारे जगावत जी, ओम प्रकाश सिंह जी, महिपाल जी के और इनके पिताजी से तो हमारे बड़े पुराने संबंध रहे हैं। जगावत जी का भी एक स्वरूप हमने दर्शन किया। देवास की शंकर पहाड़ियों को अगर प्राकृतिक रूप से पुनर्जागृत करने का देश का सबसे बड़ा अभियान लिया हो तो ओम प्रकाश सिंह जी, जगावत जी उसमें लगे हुए हैं। मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा, जहां भी हो खड़े हो जाओ, जहां भी हो अपनी दिव्यता के दर्शन कराओ। गरीबी अमीरी ये जीवन का क्रम है। आपके समाज का मेरा नाता रिश्ता देश भर में है। मैं गुजरात सरकार में प्रभारी हूं। मेरे गुजरात के चप्पे चप्पे पर मेरे दौरे रहते हैं। समाज के सब लोगों के दर्शन और मिलने का मुझे बड़ा मौका वहां मिलता है। उन्होंने आर्थिक संपन्नता भी पाई है, क्योंकि अर्थ के बिना कई चीजें व्यर्थ होती है। मेरा आपसे भी आग्रह है कि अपना सेक्टर बदलिए, अपने काम का तरीका बदलिए। आधुनिकता के थोड़े से आवरण अपने अंदर लाना बहुत जरूरी है। नए औद्योगिकरण का दौर है। आप में से उद्योगपति बने, आप में से बड़े अच्छे व्यापारी बने, आप में से सब बड़े अधिकारी बने, मगर एक चीज ध्यान रखना, व्यासपीठ से कहे संदेश को जीवन भर स्मरण रखना और जहां भी बैठे हो आप वहां खड़े हो जाना। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है। आपने मुझे बुलाया, मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा 11:30 बजे मंदसौर में कार्य समिति, इसके पहले मुझे जावरा निकलना है, इसलिए मैं अनुमति चाहूंगा माफी सहित कि मैं इस कार्यक्रम को बीच छोड़कर जा रहा हूं। लेकिन मेरी यादों में है ये। मैं जब भी जयपुर आऊंगा कोशिश करूंगा कि श्री करणी प्रताप सिंह जी से मैं मिलने का मौका लूंगा और कोशिश करेंगे कि पढ़े लिखे बच्चों के बीच ये संदेश कैसे जाएं। आप इन कथाओं को YouTube पर डालिए। हम लोग उसको आगे बढ़ाने की बात भी करते रहेंगे लोगों के बीच में, ताकि ये संदेश हजारों हजार, लाखों लाख, करोड़ों लोगों के बीच प्रवाहित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सीधा प्रसारण हो रहा है 135 देशों में। बहुत बढ़िया। जय हो, जय हो। करणी माँ की असीम कृपा से बहुत कथाओं का अवसर हमें मिलता है और आज आपसे मुखातिब होकर मुझे बहुत आनंद हो रहा है, क्योंकि हिंदू सनातन संस्कृति की बात, नई पीढ़ी में संस्कारों को, बीजों के बोने की बात बहुत कम लोग कर रहे हैं। और इस संदेश को लेकर आप जैसे व्यक्ति चलेंगे, हमारे लीडर्स चलेंगे, तो मेरी माँ से प्रार्थना है कि हम भी आपके पीछे पीछे चलते सनातन संस्कृति को फिर से उस शिखर पर ले जाने के प्रयास में रत हो जाएंगे। बोलिए कर्नल मात की। मैं पुनः पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। परम आदरणीय सांसद महोदय, आप पधारे, आपने इतना समय हमें दिया और इतना सुंदर संदेश हमें दिया।